बताऊं संत महाराज, मेरे जीवन में बड़ा कष्ट है, घर में संतान सुख नहीं है और लोग मुझे ताईने मारते हैं। मैं मर जाऊंगा और मरने के बाद दूसरा जन्म होगा, मुझे संतान होगी, तब तो मुझे सुख मिलेगा संतान सुख का। संत जी जो थे वो ज्योतिष को जानते थे, हस्तरेखा मस्तिष्क रेखाओं को पढ़ लेते थे। उन्होंने कहा आत्मदेव जरा पास में आओ, अपनी मस्तक की रेखाओं को पढ़वाओ। जैसे मस्तिष्क की रेखाओं को पढ़ा, संत जी ने कह दिया अरे तुम मरना चाहते हो और मैंने तुम्हारे मस्तिष्क की रेखाओं को पढ़ लिया, इस जन्म की छोड़ो, 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई भी संतान नहीं है, संतान का सुख प्राप्त नहीं होगा, मर भी जाओगे, दूसरा जन्म लोगे तब भी संतान नहीं मिलोगे, तीसरा जन्म लोगे तब भी नहीं प्राप्त होने वाली, क्योंकि तुमने अपने जीवन में निश्चित कोई ऐसा पाप किया है जिसके कारण तुम्हारा संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। इस रहस्य को समझ लेना चाहिए। अगर परिवार में वंश डूबता है किसी का, अथवा किसी को संतान सुख नहीं मिलता, जन्म ही नहीं लिया और जन्म लिया भी लेकिन जीवन में संतान सुख नहीं मिला, तो समझ लेना चाहिए कि जीवन में ऐसा कोई पाप हो गया है जो परमात्मा क्षमा कर ही नहीं सकते। क्यों? कर्मई वा गुरु ईश्वर, ये जो कर्म होता है ना, भागवत कहती है कर्मई वा, कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर के स्वरूप होता है। ऐसे कर्म किए जो कि वंश ही डूब गया। न जाने आत्मदेव तुम्हारे कौन से कर्मों का फल है कि तुम 1 जन्म की बात छोड़ो, 7 जन्मों तक तुमको कोई सुख नहीं मिल सकता। शामली जनपद है उत्तर प्रदेश में, स्टेशन के पास में शुगर मिल है, ये फैक्ट्री है। एक बार कार्यक्रम था, वहां पहुंचे तो पता चला उस जिसकी फैक्ट्री है ना, उनकी 7 पीढ़ियों तक कोई पुत्र संतान नहीं हुई। जब रहस्य को जाना तो पता चला भगत सिंह की जो फांसी लगवाई गई थी उसमें उनका भी हाथ था, उनके परिवार का। 7 पीढ़ी तक पुत्र संतान नहीं हुई और बिल्कुल सत्य घटना है। भगत सिंह की जो फांसी लगाई गई थी उनके वंश का ही उसमें कोई हस्तक्षेप था। इसी कारण जो पाप मिला, उस पाप के स्वरूप ही घर में कोई संतान, पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं हुई। आत्मना जायते पुत्रा, पिता की आत्मा ही जो होती है ना, वो पुत्र बनकर जन्म लेती है। और तीसरा रहस्य समझिएगा, पुत्रम ददाति स पित्रः, घर में पुत्र का जन्म जब ही होगा जब आपके परिवार पर, आपके कुटुंब पर पितरों की कृपा होगी। जब तक जीवन में पितरों की कृपा नहीं होगी, पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि पुत्र देने की जो जिम्मेदारी है वो पितृ देवताओं के लिए है। पितृ देवता कौन होते हैं? जिनके वंश में हमने जन्म लिया। इस बात को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि माता पिता की संपत्ति में बच्चों का हक होता है। भाई आपकी जो संपत्ति वो बच्चों की संपत्ति मिलेगी ही, माता पिता की विपत्ति बच्चों की विपत्ति। अगर आपने कोई ऐसा कर्म कर दिया हो दुख वाला, तो आपको तो दुख मिलेगा ही, आपके परिवार को भी दुख मिलेगा और आपकी संतान को भी दुख मिलेगा। आपकी विपत्ति का भागीदार कौन हुआ? आप स्वयं भी हुए। आपकी संपत्ति का भागीदार कौन हुआ? आप स्वयं भी हुए, आपके परिवार के लोग भी हुए। आपके कर्मों का फल आपको तो मिलेगा ही, लेकिन आपसे जुड़े हुए हैं उनको भी मिलेगा। आपकी भक्ति हो, विपत्ति हो और चाहे संपत्ति हो, इसलिए कर्म को शुद्ध ही रखना चाहिए। आत्मदेव तुम्हारे कर्म बिगड़े हैं, इसलिए तुम्हारा वंश डूब रहा है। भगवान की शरण में चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए इस जन्म में तो तुम्हारे कोई संतान होगी नहीं, आने वाले 7 जन्मों में भी तुम्हारी कोई संतान नहीं होगी। आत्मदेव आत्महत्या करने के लिए उतारू हो गए।